हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टेरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल के मैसेजेस आए हैं कि आप अगर कहीं स्टक हैं किसी सिचुएशन में, कोई पैटर्न है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, कोई कोई हो सकता है कोई नेगेटिव कार्मिक पैटर्न है, या कोई जो आपकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार आप उसी टाइप की प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हो, कहीं ना कहीं स्टक होते हो, आप ट्राई करते हो लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसके लिए आज आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल के मैसेजेस हैं, वो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस है। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप कहीं कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, कोई साइकिल है, कोई सर्कल जैसे ये दिख रहा है यहाँ, जैसे ये गर्ल है किसी सर्कल में बंद है। अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक फील कर रहे हो, कोई आपसे कोई ऐसा कोई कार्मिक पैटर्न है जिसको आप उसको तोड़ ही नहीं पा रहे हो, कोई सर्कल है जो सर्कल मीन्स कि कोई प्रॉब्लम्स है, एक ख़त्म होती दूसरी, तो वो सर्कल ही बनता जा रहा है। लाइन से आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम सेम टाइप की आती जा रही हैं। तो अगर आप ऐसे किसी पैटर्न में स्टक थे, आप कोशिश कर रहे थे लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे, ना ही आपको कोई हेल्प कर पा रहा था, तो यहाँ से आपके लिए ये कोई आपका कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कार्मिक कोई साइकिल हो सकता है जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप उसमें से जनरेशन टू जनरेशन जो प्रॉब्लम्स चली आ रही होती हैं और आप कोशिश करते हो लेकिन आप फैमिली में आप उसमें से निकलने में आप कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प कर रहे हैं। आप स्टक थे कहीं, जहाँ जहाँ लाइक ये हैंग्ड है, आप कहीं स्टक थे, कहीं पर आप वेट कर रहे थे कि कोई आपकी हेल्प कर दे, क्योंकि आप एक इनोसेंट अच्छे इंसान हैं और आप जैसे आपको लगता था आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आप कोई बुरा काम नहीं करते हो, फिर भी आप क्यों स्टक हो जाते हो, फिर भी आप क्यों इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप अपनी तरफ से अच्छे काम करते हो और आपको लगता है कि जो ये सर्कल है इसमें से निकलने में कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, तो आप वहीं के वहीं घूम रहे थे और आपको यहाँ वेट थी कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। आप जैसे ये पर्सन यहाँ पे वेट कर रहा है, तो आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल अचानक से आप देखोगे कि आपको कोई हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, कोई पर्सन है जो कि जिस काम को भी लेके आप परेशान थे, जो आपका काम है, ऑफिस का अगर काम है, कोई आपको सेम प्रोफेशन का कोई आपसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई सीनियर आपका कोई हो सकता है पर्सन जो एक्सपर्ट हो, वो आपको अचानक से आप देखोगे कि हेल्प करेगा उस आपकी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने में। और अगर आप कहीं कुछ टीचिंग के रिलेटेड अगर आप कहीं स्टक थे, कुछ सीख रहे थे आप, लेकिन उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, आप उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं कि आपको उनसे रिलेटेड आप देखेंगे कि अचानक आपको कहीं से कोई मैसेज आ जाएगा या कोई फ्रेंड बताएगा, या आप ऑनलाइन कहीं देखोगे कि उससे रिलेटेड उस चीज़ को जो आप लर्न करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको क्लासेस लग रही हैं, कोई आपको कोचिंग दे रहा है, या कोई टीचर आपके सामने आ रहा है जो आपको हेल्प कर सकता है वो चीज़ सीखने में। और आप वहाँ पर जहाँ आप अपनी रियल टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे थे, आप स्टक थे, तो वहाँ से आप देखोगे कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आप जहाँ पर भी हैं आप सरेंडर करिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में अगर आप स्टक हैं, कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, कोई बिजनेस में भी हो सकता है, कोई स्टडी में हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से कि आप सरेंडर करिए, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करें। आप बहुत ज़्यादा उसमें परफेक्शन ना ढूंढें। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको परफेक्शनिज्म का कार्ड दिखा रहा है। एक मैसेज इससे ये भी है कि आपको अपने अंदर गिल्ट नहीं लाना कि आप अगर स्टक हैं और आप कोशिश कर रहे हो, आप परफेक्टली उस काम को नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। कि आपको अगर कोई काम है, आप कोशिश करिए, ट्राई करिए उसे करने की, जैसा भी होता है आप उतना करिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कहीं से किसी से सीखिए जो आपको टीच कर सके, वहाँ कोई क्लासेस आप लगाइए, उस चीज़ से रिलेटेड आपको हेल्प मिल सके। अगर कोई आपसे एक्सपर्ट है आपके आसपास जो उस काम को करने में आपको हेल्प कर सके, तो उसकी हेल्प लीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, हेल्प लीजिए। और आपको परफेक्शनिज्म के उसमें नहीं पड़ना कि आपसे तो कंप्लीट नहीं हो रहा, इस बात को लेके लाइक ये जैसे नीचे सिर करके बैठे हैं, तो ऐसे उदास नहीं होना कि आपसे तो परफेक्टली उतना अच्छा काम नहीं हो रहा जैसे आप करना चाहते हो या कुछ भी है।
तो उसके चक्कर में अगर आप पढ़ोगे, परफेक्ट करने के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आप स्टक हो जाओगे, फिर से आप डाउट्स में और अपनी गिल्ट वाले उस पैटर्न में चले जाओगे। तो आपको अपना कोई किसी तरह का गिल्ट है अगर आपके अंदर, तो उसको छोड़ना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको परफेक्शन के साथ करने की हैबिट है, उस वजह से आप पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हो जो भी काम है, या आप उस सर्कल से नहीं निकल पा रहे हो, अपने आप को बंद फील कर रहे हो, क्योंकि आप जब तक आपको लगता है आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आप काम शुरू नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए किया है कि अपने आप को परफेक्शन के परफेक्ट होने का जो आपको वो थॉट है उससे बाहर निकलना है, और आपको अपने आप को जितना आपको आता है उसके हिसाब से आपको काम करना ट्राई करना है। जब आप काम करोगे तभी आप जो ये व्हील है इस पर ये लड़की खड़ी है, जैसे ये बैलेंस नहीं है, एक लाइफ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो आप जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपका जो व्हील है आपके लिए व्हील ऑफ जो होता है वो आपके लिए घूमेगा नहीं। इसको घुमाने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए आपको इस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको परफेक्ट होने के की वेट नहीं करनी है। आपको काम शुरू करना है, काम जो भी है। जो आप अपनी टैलेंट को, विजडम को पहचान नहीं पा रहे थे, वो आपका कोई टीचर या कोई गाइड है जो आपको जब ये इसने सरेंडर किया है, इस पर्सन ने, इसके यहाँ जो ये लाइट है ये मुझे दिखा रही है कि आप अपने रियल टैलेंट के बारे में आपको पता चलेगा। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी इंट्यूशन को बढ़ा रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन आपको आपकी इंट्यूशन की वजह से आप चेक कर पाओगे कि आपका रियल टैलेंट क्या है। आपके पास तो विजडम है लेकिन आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे थे, जस्ट इसलिए कि आप जब तक अपने आप को परफेक्ट नहीं होने दोगे, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आप इस अपने टैलेंट को यूज़ नहीं करोगे। ये आपके अंदर एक डर था, तो आपको अपना ये डर निकालना है, और आपको जो नहीं आता उसके लिए आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वो आपका जो है आपके लिए ये क्लासेस का मैसेज ये है कि आपको जो काम नहीं आता है, तो अब आर्कएंजल गैब्रियल आपके लिए ये ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं कि आपके लिए कोई आपको सीखने का मौका मिल सकता है। तो आप इस मौके को गवाइए नहीं, आप इसको सीखिए, भगवान को सरेंडर करिए, और अपनी लाइफ में आप जहाँ टॉप पर जाना चाहते हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना कि खड़े हैं ये, तो आप अपनी सक्सेस जो है उसके लिए जिसकी जो पर्सन आपको लगता है ये इस काम में एक्सपर्ट है, वो मैनेज कर सकता है आपके काम को। अगर आपका ये कोई बिजनेस है और आपसे अकेले नहीं संभल रहा, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और उस काम को आपको करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप वहाँ स्टक हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये पर्सन इस काम को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। और आप जहाँ जो आपका ये जो बिज़नेस है आपका, उसको ये पर्सन, अगर आप इसको अपना पार्टनर बनाते हैं तो ये पर्सन आपको आपके काम को बहुत अच्छे से आगे तक लेकर जा सकता है कि आपको दूसरी कंट्रीज़ तक आपका बिज़नेस जाए, और आप देखेंगे कि आपका जो नेम फेम है वो बहुत आगे तक, दूर दूर तक दूसरे शहरों में आपको देखेंगे कि दूसरे सिटीज़ में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में दूर दूर तक आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। ओके। और जो आप यहाँ कंफ्यूज रहते थे, आपको यहाँ पर एक मैसेज है, आप कंफ्यूज रहते थे, आप एक ही टाइम पे ये जो टू ऑफ पजल रहते, टू ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड दिखा रहा है, एक ही टाइम पे ये कंफ्यूज है, डुअलिटी वाली इसकी थिंकिंग है, दो चीज़ों में इसका दिमाग चल रहा है, दो तरफ आप सोचते थे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। आपका जो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, हो सकता है वहाँ पर आपकी दिक्कत है कि आप एक ही टाइम पे दो काम कर रहे हैं, या आप प्रॉपर टाइम एक काम को नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप अपने एक काम पर फोकस करेंगे, और टाइम अपना सेट करेंगे कि एक टाइम पर आपको ये काम करना है, नेक्स्ट टाइम पर आपको दूसरा काम करना है। तो उसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट करें, अपना शेड्यूल सेट करें, और जहाँ आप तो जो आपको क्लैरिटी नहीं होती थी कि किसी काम को लेकर, या कि अभी आपको किसी भी काम में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती थी, तो जब आप अपने टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पर भी क्लैरिटी मिलेगी। आपको अपनी जो भी आपके काम है, आप उस पर परफेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस अपने जो आपका टैलेंट है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और उस पर बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। उस काम को बार बार आप प्रैक्टिस करिए, तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। और आपको एक ही दिन में नहीं बन जाते। आपको यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में परफेक्ट नहीं हो, तो आप उसको सीखने की कोशिश करें। आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज ये भी है कि जहाँ आप स्टक थे, आप कुछ सीख भी नहीं पा रहे थे, राइट,
तो वहाँ पर आपको टीचर्स हैं जो आपके आसपास अवेलेबल होंगे। अब आपको वो कोर्सेज़ भी मिल सकेंगे, और आपको अब वो जो आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आपको इस पैटर्न से, जो आपका सर्कल में आप बंद थे, वहाँ से आपको निकाल रहे हैं, और आप अब धीरे-धीरे अपनी टैलेंट पे काम करेंगे, और आप परफेक्ट जो बनना चाहते थे आप वो बन पाएँगे। एंड आपका जो नेम फेम है वो दूर-दूर तक, कंट्रीज़ तक, आप सिटीज़ तक, मतलब आपका लोगों को दूर-दूर तक आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। एंड आप जो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ब्लेस किया जा रहा है कि आपको, जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे अपना, अपने कामों को, जैसे आपकी कई बार होता है ना कि आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है, किसी एक काम को कर रहे हो, दूसरी तरफ से आपको डिस्ट्रैक्शंस है, तो जब आप टाइम मैनेज करोगे, अपने टाइम को अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस भी कम होंगी, और आप अपना पूरी पूरी डेडिकेशन के साथ अपना काम कर पाएंगे। और आप जो ये बैलेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप अपनी लाइफ को बैलेंस में कर पाएंगे। और आपकी हेल्प जो आ रही है आपके पास, वो आपको कोई पर्सन भी आ सकता है, कोई पर्सन जो आपको जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी कि आप किसकी हेल्प लें, आप लेना भी चाहते थे हेल्प, लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे, सोचते रहते, तो आपको यहाँ पर इमोशनली भी कोई सपोर्ट आ रही है, जो आपको पर्सन, आपको अचानक से आप देखोगे कि आप सरप्राइजिंगली आपके लिए ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है, आपके काम में हेल्प कर रहा है, और वही आपका जो बिज़नेस कहीं स्टक था, जहाँ आप सक्सेस की वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको कोई सरप्राइजिंगली ग्रोथ देखोगे आप, कि आपको यहाँ आप जहाँ पर स्टक थे, आप सोच रहे थे कि आपको लग रहा था कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप ये काम को पूरी तरह नहीं कर पाओगे, और आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, या आपको लगता था कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, और आप उसमें अपना आपको टाइम को बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से भी आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप एक पार्टनर आपको अच्छा मिल सकता है, जो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या आपके पास कोई मैनेजर आप रख सकते हैं जो कि उस काम को करने में एक्सपर्ट हो। उसकी वजह से आपको जो आपका बर्डन है वो कम होगा, और आप जो अपने काम को बिज़नेस के लिए अगर आप देखते हैं, तो आपको अपने उस काम के लिए आपको हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप अपनी नॉलेज के लिए देख रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज हो या कोई भी किसी तरह की नॉलेज आप गेन करना चाहते थे, और आपके पास लेकिन आपको कोई सोर्सेज नहीं थे, कुछ पता नहीं चलता था कि आप कहाँ से सीखें, या कहाँ पर आपको कौन है जो अच्छे टीचर्स हैं, तो आपको देखेंगे कि अचानक आपके सामने या तो ऑनलाइन या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज मिलेगा कि आपको कि कहीं कोई इंस्टीट्यूट है, या कहीं पर कोई अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, जो भी आप जहाँ पढ़ना चाहते या एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनके हिसाब से आपको अचानक से कोई फ्रेंड की तरफ से या कोई पर्सन आपको बताएगा, और आपको वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको अच्छे स्कूल या कॉलेजेस, या फिर कोई अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्सेज करना चाहते हो, तो वो आपके सामने आएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर पाओगे, एंड अपने आप को सक्सेस, और जो अपनी लाइफ में आप ग्रोथ चाहते हैं, आप उसके लिए अपने आप को रेडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ और मैसेजेस निकाले हैं एंजल्स की तरफ से। यू आर डूइंग योर बेस्ट। यहाँ पर भी जो आप परफेक्शनिस्ट वाले उसमें डाउट में थे कि आपसे काम कंप्लीट नहीं होता, आप पूरी तरह अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर एंजल्स ने भी आपके लिए मैसेज दिया है कि आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने गिल्ट में ना आए, अपने आप को ब्लेम ना करें किसी भी काम के लिए। ओपन योर विंग्स, कि आप बस अपने, जैसे यहाँ एंजल्स के भी विंग्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मैसेज ये है कि अपने विंग्स मीन्स अपने आप को रेडी करें, आप अपने आप को जो सीखने के लिए, जो कुछ लर्न करने के लिए अपने आप को ओपन करें। आर्कएंजल गैब्रियल आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ नया सीखने की, किसी पैटर्न से निकलने की, और किसी पर्सन से अगर आपको हेल्प चाहिए थी, और आप अपने आप को अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अपने काम को आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आप कंफ्यूज थे, इतनी सारी जो भी आपकी ये हेल्प आप वेट कर रहे थे किसी की, उन सब के लिए आपके लिए मैसेज है ओपन योर विंग्स का, कि आपको उस हेल्प को लेने के लिए अपने आप को रिसीविंग मोड में आप रेडी करें। आप अपने आप को अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है, उसके लिए आप अपने आप को उसे रिसीव करें, हेजिटेट ना करें। जहाँ से भी हेल्प मिल सकती है आपको, तो आप वहाँ से उसको उसे एक्सेप्ट करें। एंड थर्ड है फॉरगिव एंड रिलीज़ एवरीवन। और अगर आपको कहीं लगता है कि आपसे ही जो ये स्टक वाला जो पर्सन दिख रहा है, या ये सर्कल में हो, तो अगर आपके मन में ये है कि किसी पर्सन की वजह से आप यहाँ स्टक थे, किसी पर्सन की वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या कोई पर्सन है जिसने आपको इस
इम्बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट किया हुआ था, जिससे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको कहाँ से आप शुरू करें, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, आप किसी के लिए किसी की वजह से आपकी ये हालत हुई है कि आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, तो यहाँ पर मैसेज, या आपने खुद की वजह से आपको लगता है कि आप में टैलेंट नहीं है या आप इतने परफेक्ट नहीं हो, आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको खुद को भी फॉरगिव करना है और औरों को भी फॉरगिव करें और रिलीज़ करें इस जो आपकी, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट है ये आपके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी जो भी कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रही है, या जो भी कोई नेगेटिव हैबिट है, या आपकी कोई सिचुएशन है, या किसी पर्सन के रिलेटेड कोई मेमोरीज भी हो सकती हैं आपकी पास्ट की, तो उनको अपने माइंड में से आप रिलीज़ करें, अपने माइंड में उनको ना रखें। जो आपका माइंड में पॉजिटिविटी को, जब आप उसको रिलीज़ करेंगे, उस नेगेटिव थॉट्स को निकालेंगे, तो आपका माइंड जो है आप देखेंगे, आप उसको उसके लिए जो पॉजिटिविटी के लिए, और जो आपका टैलेंट है, जो आप जिस पर आप सीखना चाहते हो, आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो उस क्रिएटिविटी और उस टैलेंट के रिगार्डिंग आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी फील कर पाओगे। लेकिन इस पॉजिटिविटी के लिए आपको वहाँ स्पेस बनानी होगी अपनी लाइफ में। तो स्पेस बनाने के लिए आपको जो नेगेटिव है, जो डार्क है, उसको निकालना है अपनी लाइफ से। जो पास्ट है, जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को आपको लाइफ से, अपने माइंड से निकालना है, ताकि आपके माइंड में ये पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बन सके। सो फ्रेंड्स, ये है आर्कएंजल गैब्रियल की आपके लिए क्या हेल्प आ रही है। तो आपको कैसी लगी रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करें। आप एंजल्स का आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं थैंक यू लिखकर, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट रीडिंग के टाइम आपको आपके पास इसकी नोटिफिकेशन जा सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।